और संजीव, एक और बात, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ये क्यों कह रहा है कि टीवी चैनल नतीजे नहीं देंगे, हम देंगे, और उसके बाद सूरत हाल बदल रहा है? यहाँ देखिए, ये एक आरोप है पाकिस्तान में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको लेकर के बहुत से लोगों का कि दरअसल वहां की जो फौज है वो तय करने जा रही है कि इस बार कौन वहां के प्रधानमंत्री होंगे। जो जनता है उसने तय कर दिया है इमरान खान होंगे। इमरान खान की पार्टी को उसने जिताया है। लेकिन क्या आने वाले कुछ घंटे कुछ ऐसे होने जा रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान के चुनाव के नतीजों को बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान की ये परंपरा रही है और ऐसे में लोगों को शक हो रहा है कि बदल दिए जाएंगे नतीजे। और ये बयान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आया है ये उस शक को और मजबूती दे रहा है। कई कई ऐसे उम्मीदवार जो 50,000 की लीड ले रखे थे उन्हें भी हारा हुआ घोषित कर दिया गया है। और लोगों को अभी बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसे लोग जो कि 50,000 की लीड लेकर आगे चल रहे थे, और आप जानती हैं वहां पर 12 करोड़ वोटर ही है और 266 सीटों के लिए वोटिंग हुई है, तो ज्यादा सीटों पर जो लीड कर रही थी पार्टी उसके उम्मीदवार अचानक हारना कैसे शुरू हो गए हैं। यानी कि आजाद उम्मीदवार जो हरा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को, वो हारना कैसे शुरू हो गए नतीजों में। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अगले दावेदार खुद नवाज शरीफ जो कि लाहौर के हैं और लाहौर की ही इन्हें 130 सीट से लड़ रहे थे, वो तक चुनाव हार गए हैं। ये बताया जा रहा है कि यास्मीन राशिद करके वो उम्मीदवार थी जो आजाद उम्मीदवार थी और पीटीआई की पहले उम्मीदवार थी, यानी कि इमरान खान की उम्मीदवार थी और अब इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रही थी। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को, पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे में जाहिर है कि जनता का मूड जो था वो नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ था। लेकिन देखा ही जा रहा है कि धीरे धीरे नवाज शरीफ की पार्टी ही नतीजों में आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है और ऐसे में लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इस कारण से लोग जो है वहां पर थोड़े परेशान है। आने वाले समय में पता चलेगा, कुछ घंटों में हमें पता चलेगा कि आखिरकार वहां के नतीजे क्या होते हैं। लेकिन आशंका इस बात की है कि कहीं फौज ऐसा न करे कि नतीजों को पलट दे। जी संजीव, अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये एक फेयर नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि कई जब इमरान खान की पार्टी इतनी ज्यादा आगे चल रही है, कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों और जो नवाज शरीफ की पार्टी उनके बीच में वोटों का फासला बहुत बड़ा है, उसमें उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इमरान खान की पार्टी, हालांकि उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो पीछे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। एक और खबर संजीव यहां पर यह है कि इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट के बाद जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल हैं जिन पर एक टैली चल रही थी जिस पर इमरान खान के समर्थित जो उम्मीदवार हैं आगे चल रहे थे, वो टैली हटा दी गई है। यानी कि इस स्टेटमेंट का बड़ा असर वहां देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए, जो मीडिया पाकिस्तान में है वो अपने तरीके से चुनाव नतीजे बता रहा था और वो कल रात से ही बता रहा था। और 4-5 घंटे जो बीत गए मतदान प्रक्रिया के खत्म होने के बाद से और शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए, तो देखा ये गया कि हर जगह जो है वहां पर आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे हैं। आप जानते हैं कि ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो सब के सब इमरान खान की पार्टी के थे और आपने जैसा बताया उनका सिंबल छीन लिया गया था। क्रिकेट बैट सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे इस बार लोग, और आजाद उम्मीदवारों को अलग अलग सिंबल दिए थे। बावजूद इसके लोगों ने खोज खोज कर इमरान खान के समर्थकों को वोट दिया और उसके नतीजे भी दिखाई पड़ने लगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखिए नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सभी दलों के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इमरान खान के समर्थक ढोल नगाड़े पीट रहे हैं और उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ जाते हैं तो वहां एक खामोशी है, वहां कोई भी नहीं बोल रहा है। और सुबह होते होते अचानक से फिर फिजा बदलने लग जाती है और देखा ये जाता है कि इमरान खान के समर्थक जो हैं वो कई जगहों पर बावजूद इसके कि वो जीत गए हैं, उनके पास कागजात हैं, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है इस चीज की, जी, और सर्टिफिकेट जो है वो दी जा रही है नवाज शरीफ के उम्मीदवार को। तो ऐसा लगता है कि भयंकर गड़बड़ी की आशंका है और कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के चुनाव पहले की तरह इस बार भी रिक्त हो जाए। जी, और ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है संजीव कि वहां पर जो पाकिस्तान की आवाम का फैसला है वो कोई मायने नहीं रखता है। जो वहां पर आपने जैसे कि सेना की बात की या फिर जो ताकतवर नेता हैं, और इमरान खान का सूरत हाल क्या है तो सबको मालूम, उसके बावजूद उनको भरपूर आवाम का प्यार मिला है, लेकिन नतीजा ऐसा लग रहा है कि वहां पर सेना को ही देना है, कुछ गिने चुने लोगों को ही देना है। जो वोटिंग हुई है उसके कोई मायने नजर नहीं आ रहे हैं। हालात देखकर तो अभी यही लग रहा है।
यहाँ देखिए, अब शुरुआत है फिलहाल, बहुत ज्यादा नतीजों पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो हालात रुझानों में नवाज शरीफ की पार्टी के थे, वो हालात अब नतीजों में नवाज शरीफ की पार्टी के नहीं है। रुझानों में हालात बहुत ही खराब थे और बहुत बड़ी तादाद में उनके उम्मीदवार हार रहे थे, बड़े बड़े नेता हार रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सभी उनके जो बड़े नेता हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, वो अपनी सीट जीत चुकी है। जो भाई है शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी अपनी सीट जीत चुके हैं। और ये सब पीछे चल रहे थे, बिलावल भुट्टो तक पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो फिर आगे चल रहे हैं, नतीजों में ये बताया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले नतीजे हैं कि दो जगहों पर नवाज शरीफ चुनाव लड़े थे, और उन दोनों जगहों में से एक तो लाहौर की 130 सीट, जो कि उनकी पारंपरिक सीट रही थी, और उस सीट पर वो बहुत मतांतर से पीछे चल रहे हैं। और पीटीआई की एक बुजुर्ग महिला है यास्मीन राशिद, जो लगातार इमरान खान के साथ बनी रही थी, वो अभी जेल में है। और उन्होंने जेल से रहकर ही खबर ये है कि लाहौर से 130 सीट से नवाज शरीफ को हरा दिया है। लेकिन ये नतीजे आएंगे क्या, क्या ये डिक्लेरेशन होगा, आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। तो ये तो सियासी खेला शुरू हो गया है, और ये झटका न सिर्फ इमरान खान के लिए है बल्कि पाकिस्तान की जनता के लिए भी होगा, अगर इतने करीब जीत के आके इमरान खान हार जाते हैं तो। संजीव, देखिए, बहुत स्पष्ट है विपनेश कि अगर वहां जनता की चलती है तो जाहिर है कि इस बार नवाज शरीफ सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर वहां पर जनता की नहीं चलती है और फौज की चलती है, तो जाहिर है कि उसमें फिर नवाज शरीफ को आप सरकार बनाते हुए देखेंगे। क्योंकि हर बार वहां की एक परंपरा रही है कि फौज चुनती है कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। और आपको याद होगा इमरान खान की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। वो फौजियों की पहली पसंद थे, उन्हें बहुमत नहीं मिला था 2018 में, बावजूद उसके वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन बाद में उनके रिश्ते खराब हो गए जब उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी ताकतों को असर्ट करना शुरू किया था। अब नवाज शरीफ जो है वो फौज की पहली पसंद है। जो जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, वो बदल चुके हैं। उस वक्त बाजवा थे, आज आसिम मुनीर हैं, और आसिम मुनीर पहली पसंद नवाज शरीफ है। अब नवाज शरीफ अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो मान लीजिए कि आखिरकार जो फौज है उसकी अपनी परंपरागत ताकत चलती आई है। लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम को मौका मिलता है तो जाहिर है, भले ही जेल में है इमरान खान, लेकिन उनके समर्थक उम्मीदवार ही सरकार बनाएंगे। वैसे भी कहा यह जा रहा है कि जो 4 राज्य हैं पाकिस्तान में जिसके लिए भी चुनाव हुए हैं, उसमें से 2 राज्य में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जो इमरान खान की है वो सरकार बनाने जा रही है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी। लेकिन संजीव, कहते हैं कि जब किसी चीज की अति हो जाती है तो नतीजे बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये पाकिस्तान की जनता का फैसला है, वहां की आवाम का फैसला है। इमरान खान के अगेंस्ट इतने सारे एलिगेशन, वो जेल में बंद है, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया है, उसके बावजूद भी वो जीत की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक स्टेटमेंट ने सब कुछ बदल दिया। तो कहते हैं कि जब आप ज्यादा गड़बड़ी करने लगते हैं और जब आवाम के सब्र का इम्तिहान लेते हैं तो हालात अच्छे नहीं होते हैं। और पाकिस्तान में स्थिति क्या है संजीव, वो तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में पाकिस्तान नहीं है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलों से दो चार है। खासतौर पर जो उसकी आर्थिक समस्याएं हैं उसके खत्म होने की सीमा नहीं है, लोग बाग परेशान हैं। और पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास आमतौर पर होता नहीं है, या तो बहुत धनी या फिर बहुत गरीब लोग होते हैं। और ऐसे में जबकि सबों को ये लग रहा है कि अमूमन ये जो इलेक्शन है, शायद ये इलेक्शन हमारे मुस्तकबिल में कोई परिवर्तन लेकर के आएगा, हमारी किस्मत बदलेगा। अब इस इलेक्शन को भी अगर मान लीजिए रिग कर दिया जाता है तो फिर जाहिर है कि आवाम, वहां की जनता का गुस्सा जो है वो सड़कों पर फूट सकता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिखने भी लगे हैं कि अगर इलेक्शन को रिग किया गया, अगर इलेक्शन में गड़बड़ियां की गई तो फिर हम सड़कों पर उतर जाएंगे और वहां पर सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, वहां पर युद्ध छिड़ जाएगा। कुछ इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाता है। देखिए, बगल के मुल्क भारत में जिस तरह से इलेक्शन होता है या फिर दुनिया के दूसरे देशों में जिस तरह से इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को देख करके पाकिस्तान के लोगों की भी उम्मीदें हैं कि फेयर पोल्स हो। लेकिन अगर वहां पर मान लीजिए कि जो ताकतवर हैं वही चुनावी नतीजों को निर्धारित करने लगते हैं तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ सकता है। इस वक्त आज की तारीख में आप जानती हैं कि जो जनभावना है वो इमरान खान के साथ है। और जैसा कि मैंने बताया,
पंजाब जैसे सबसे बड़े सूबे में वहां से 141 सीटें आती हैं, 266 में से 141, और वहां अगर वहां के राज्य चुनाव में इमरान खान जीत रहे हैं तो जाहिर है कि जो संसदीय चुनाव है उसमें वो हारेंगे नहीं, और अगर पंजाब जीतेंगे तो जाहिर है कि वो देश में सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन गड़बड़ियां कैसे करता है ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी, लेकिन अभी तक देखा यही जा रहा है कि जिनकी लीड 40-50 हजार की हो गई थी और पाकिस्तान के लिहाज से ये बहुत ज्यादा लीड होती है, उन्हें भी हारा हुआ घोषित किया जा रहा है और सबके सब इस बात को लेकर बहुत नाराज है। जी संजीव, तीन मुख्य पार्टियां पीएमएलएन, पीटीआई, पीपीपी, अभी मैं चाहती हूं कि जो दर्शक जुड़े हुए न्यूज़ 24 के साथ, अभी क्या स्थिति है इनकी रुझानों में, आप एक बार अपडेट कीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 150 प्लस जो इमरान खान की पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं वो 150 प्लस पहुंच गए हैं। देखिए, जो तीन पार्टियां हैं, तीन मुख्य किरदार है, वैसे तो 42 पार्टियों ने चुनाव लड़ा है इस बार, लेकिन तीन मुख्य पार्टियां हैं जैसा कि आपने बताया, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की, नून लीग जिन्हें कहा जाता है वो है, और दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जिसके सरपरस्त है बेनजीर भुट्टो की पार्टी, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी। और कहा यही जा रहा है, जो रुझानों की बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक अपने आंकड़े जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन एक एक करके वो सीटों पर जीता हुआ घोषित कर रहे हैं। लेकिन रुझानों की जहां तक बात है, 266 सीटों की वहां पर नेशनल असेंबली यानी कि संसद लोकसभा है, और उसमें 266 सीटों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार है, यानी कि इमरान खान के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार है, उनकी संख्या 154 है, 154, 266 में से 154, और मात्र 47 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी, कहा यह जा रहा था कि यह पार्टी सबसे ज्यादा लेकर के आएगी, लेकिन जी नहीं, वहां के आवाम ने तय किया, केवल 47 सीटों पर ही वो आगे चल रहे थे, जीत की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जानती हैं कि वो सिंध प्रांत में ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और सिंध प्रांत में कुल जो सीटें हैं वो 61 है। उन 61 सीटों में से कहा यह जा रहा है कि 28 सीटों पर लीड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 141 सीटें होती हैं पंजाब में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां सिंध में 28 सीटों पर लीड कर रही है, वहां 61 सीटें होती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 16 सीटें, बलूचिस्तान में 16 सीटें और खैबर पख्तूनख्वा में 41 सीटें होती हैं, और इस तरह से 266 का आंकड़ा बनता है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और पंजाब में ही इस वक्त बताया जा रहा है कि पीछे चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, क्योंकि पंजाब की पार्टी कही जाती है और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लीड कर रहे हैं। मैसिव गड़बड़ियां अगर होती हैं, अगर बहुत ऊपर नीचे होता है, तो जाहिर है कि वहां पर फौज की चली और नवाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या फिर उनके द्वारा जो भी नामित व्यक्ति है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर कुछ लोग कहते हैं मरियम नवाज भी बन सकती हैं, जो उनकी बेटी हैं, वो बनेंगे। नहीं, अगर आवाम की चलती है तो जाहिर है इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी, और उसमें से कोई व्यक्ति जैसे कि बैरिस्टर गौहर रजा, जिनके बारे में बताया जाता है कि वही सबसे पहली पसंद हो सकते हैं इमरान खान की, जेल में है, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखना आने वाले जो चंद घंटे हैं वो किस तरफ ले जाते हैं पाकिस्तान के चुनाव।